एक बुजुर्ग एक पहाड़ी की चोटी पर अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने बैठे हुए थे। प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे थे। सामने दिखने वाले पहाड़ों को, बादलों को, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, पक्षियों को निहार रहे थे। ठंडी हवा के थपेड़े उनको बार बार आके छू रहे थे। उनके मुख पर प्रसन्नता का भाव था, खुशी थी। किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। किसी भी मनोरंजन के बिना, किसी भी इंसान के साथ के बिना वो अकेले बैठे थे, तो भी उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, मन में शांति थी, वो खुश थे। किसी की परवाह नहीं थी। आसपास कोई झोपड़ी भी नहीं थी। उनकी झोपड़ी दूर दराज इलाके में एक पहाड़ी की चोटी पर बिल्कुल अकेले बनी हुई थी। आसपास सिर्फ जंगल थे, पेड़ पौधे थे, एक छोटी सी सड़क थी। प्रतिदिन एक व्यक्ति सुबह और शाम को उस बुजुर्ग की झोपड़ी के बाहर से गुजरता था, अपने काम पे वहीं से होकर जाता था। एक दिन शाम को वो रुका, बुजुर्ग के पास गया, उनसे बोला, बाबा एक बात पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हो, साथ में कोई इंसान नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई मनोरंजन का साधन नहीं, तो भी आप यहाँ शांत बैठे मुस्कुराते रहते हो, खुश रहते हो। आपके चेहरे पर एक तसल्ली का भाव है जो मैंने ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर कभी नहीं देखा। मैं रोज़ इस जगह से गुजरता हूँ और आपको ऐसे ही बैठे देखता हूँ। कभी भी मैंने आपके भावों को खराब या बदलते हुए या आपको दुखी नहीं देखा। क्या आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता? क्या ये दुनिया सुनी सुनी नहीं लगती? क्या आपको ऐसा नहीं लगता आपके पास भी कुछ लोग हों, कुछ अपने हों? कुछ देर वो बुजुर्ग इंसान शांत बैठे, उसके बाद मुस्कुराकर बोले, किसने कहा मैं अकेला हूँ? मेरे साथ मैं खुद हूँ। मेरा जीवन ही मेरा साथी है। मैं अपने आप से बात कर लेता हूँ, अपनी यादें अपने आप से साझा कर लेता हूँ। मेरे पास मेरा जीवन है, मेरा नियम है जीने को। मुझे हर दिन एक जीवन जीना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने आप को पोषण देना है, सोना है। हर दिन का जीवन ही मेरा हमसफ़र है। उसी के सहारे मैं रोज़ अपना जीवन जी लेता हूँ। सुबह के उस पावन सूर्योदय से लेके उस अंधेरी रात में चमकते हुए सितारों तक, वो सुबह शाम चहचहाते पक्षी, उनकी मधुर आवाज़, उनका मधुर गान, ये हरियाली, ये पेड़ों से जब हवा निकलती है तो मधुर आवाज़ जो पैदा होती है, ये ताज़ी हवा, ये रातों में होने वाली अपूर्व शांति, ये ठंडी और शुद्ध हवा जो बार बार मेरे चेहरे को सहला कर जाती है, ये बार बार बदलता हुआ मौसम, कभी बारिश तो कभी धूप, तो कभी छाया तो कभी ठंड, ये पहाड़ों के इतने सुंदर नज़ारे जहाँ इतने बड़े जीवन को इतनी दूर से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। वो छोटे छोटे टिमटिमाते हुए बल्बों की रोशनी दूर पहाड़ों से जो आती है, ये सब मेरे आनंद लेने के लिए बना है। मुझे ये सब सहूलियतें मिली हुई हैं, तो मैं इनका आनंद क्यों ना लूँ? बाकी चीज़ों का क्यों सोचूं? इन्हीं में क्यों ना खोया रहूं? मैं दिन रात इन्हें अनुभव करता हूं, महसूस करता हूं और सुख की अनुभूति को प्राप्त करता हूं। इससे ज़्यादा मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना पैसे की ज़रूरत है, ना लोगों की ज़रूरत है। ज़रा ध्यान दो इन जीवों पे, इन जंतुओं पे। उस बुजुर्ग इंसान ने सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था, उस पर उस इंसान का ध्यान केंद्रित किया। क्या इसको किसी के साथ की, पैसे की, किसी और चीज़ की ज़रूरत दिखती है? शांति से बैठा हुआ है, प्रकृति को निहार रहा है, अपना पेट भर लेता है, थक के सो जाता है, फिर सुबह उठता है, जीवन को जीता है। इसके भी चेहरे पे वही मुस्कान है, वही प्रसन्नता है, वही शांति है जो मेरे चेहरे पर है। ऐसे ही जितने जीव जंतु भगवान ने बनाए हैं, वो सब अपना जीवन जी रहे हैं, प्रकृति का आनंद लेके जी रहे हैं, प्रकृति के साथ जी रहे हैं। उनको भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों बंधूं इन बंधनों में जिनको एक ना एक दिन टूटना ही है, दुख दे के जाना ही है? मैं क्यों ना उस अपूर्व शांति में शामिल हो जाऊं जिससे मेरा जीवन रोशन होता है, मेरा जीवन उजागर होता है, मुझे सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मेरी कुछ ज़रूरतें हैं। मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, प्रभु को याद करना होता है, अपनी देखभाल करनी होती है। उस सब का निर्वाह मैं कर लेता हूँ। यही मेरा जीवन है। तुम सही कह रहे हो कि हर इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत लगती है, महसूस होती है। हर इंसान को लगता है कि साथ में कोई हो। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है मेरे साथ कोई हो। लेकिन मैं इस साथ के लिए तरसूं क्यों? इस बंधन के लिए तरसूं क्यों? अभी भी मेरा जीवन अच्छा है, अभी भी मेरा जीवन सही है। किसी का साथ भी होता तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती, तो कुछ बुराइयाँ भी होती, मोह भी होता, दुख भी होते, लड़ाइयाँ भी होती, परेशानियाँ भी होती। उस समय भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी। आज भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। थोड़ा सा अकेलापन है तो क्या हुआ? लोगों के साथ के लिए तरसना स्वयं से प्रेम की कमी दिखाएगा, उस प्रभु से प्रेम की कमी दिखाएगा कि मुझे खुद से प्रेम नहीं है, प्रभु से प्रेम नहीं है, इसलिए मैं तरस रहा हूं कि कोई इंसान मेरे जीवन में आ जाए।
पर ऐसा नहीं है। मैं खुद से भी प्रेम करता हूँ, अपने जीवन से प्रेम करता हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं अकेले पैदा हुआ था, एक दिन अकेले ही मर जाऊंगा। मुझे इस बात का एहसास है कि करोड़ों प्राणी अकेले जी रहे हैं, सुख के साथ जी रहे हैं, अपना निर्वाह कर रहे हैं। तो मैं दिन रात लोगों के साथ के लिए क्यों परेशान रहूं? मैं तो नहीं रहूंगा। मैं तो अकेले भी आनंदित हूं, खुश हूं, सुकून से हूं। चुप होने से पहले उस बुजुर्ग ने एक बात और बोली, मैं एकांत में जरूर हो सकता हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। इस बात पर वह आदमी मुस्कुराया और बुजुर्ग का आशीर्वाद लेके वहां से चला गया। उस शाम उस इंसान को उन बुजुर्ग इंसान से जीवन के बारे में एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण मिला, जीवन को जीने का एक तरीका मिला, जीवन की परवाह करने का जरिया मिला, प्रकृति का सम्मान करने का कारण मिला। उसको समझ में आया कि बिना किसी के साथ में भी सुख है, वो अकेला होके भी सुखी है, उसके पास बहुत कुछ है, प्रकृति का सौंदर्य है, जीवन जीने की कला है, उसके शरीर में शक्ति है, वो अपना निर्वाह कर सकता है। और रिश्ते हैं तो उनकी परवाह भी करनी चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है, जरूरी है। उस दिन के बाद से वो इंसान रोज शाम को जब काम से लौटता, कुछ देर जरूर उन बुजुर्ग इंसान के पास बैठता, दोनों साथ में चाय पीते, बातें करते। इस आदत को उसने अपना नियम बना लिया, बुजुर्ग इंसान को अपना साथी बना लिया और उनसे उसको जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिला। दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को अकेला महसूस करते हो तो एक मित्र बन के अपने खुद के जीवन से जुड़ो, अपनी अंतरात्मा से जुड़ो, सबकॉन्शियस से जुड़ो, खुद से बातें करो, खुद को समझाया करो, खुद को खुश किया करो, खुद की समस्याओं का हल निकाला करो, एहसास करो अपने जीवन के होने का, इस ऊर्जा के होने का। इससे प्रेम करो, अपने जीवन से जुड़ो, अपने जीवन के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिए हुए उपहारों की वैल्यू करो, कदर करो, उनका एहसास करो, उनके होने का एहसास करो। चाहे वो रात की शांति, रात की थकान, रात की नींद ही क्यों ना हो, या सुबह का वो तरोताजापन, पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा क्यों ना हो, चाहे वो धूप से मिलने वाली ऊर्जा ही क्यों ना हो, चाहे वो बारिश से मिलने वाला सुकून ही क्यों ना हो, गीली मिट्टी की खुशबू ही क्यों ना हो। ये प्रकृति बहुत सुंदर है, जीवन बहुत सुंदर है। हम इसका एहसास नहीं कर पाते, जीवन के चक्रों में, परेशानियों में फंसे रहते हैं, माया जालों में फंसे रहते हैं। चाहे वो मोह का माया जाल हो, उत्तीर्ण होने का माया जाल हो, पैसे का माया जाल हो, उनमें फंसे रहते हैं और अपना जीवन कभी भी नहीं जी पाते, असली जीवन नहीं जी पाते। इसके साथ साथ अपने नियम के जीवन, अपने रूटीन पर, हर दिन पर ध्यान दो। हर दिन के कार्यों को अच्छे से करो। अच्छे से खाना है, अच्छे से चबा चबा कर खाना है, अच्छे से सोना है, शरीर की थकान को दूर करना है, नहा के मैल को हटाना है, प्रभु में, आत्मा में ध्यान लगाना है, अपने कर्मों को अच्छे तरीके से करना है, हर दिन को अच्छा बिताना है, उस पर ध्यान दो। कभी भी अकेले नहीं पड़ोगे। अपने जीवन की आवश्यकताओं का ध्यान दो, जीवन में व्यस्त रहो, कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। इसके साथ जो भी आपको रिश्ते मिले हैं, उन ज़रूरी रिश्तों को, उन चंद लोगों को जो आपसे प्रेम करते हैं, उनसे जुड़े रहो, उनसे प्रेम करो, उनका साथ निभाओ, उनके साथ खड़े रहो। ज़्यादा रिश्तों की, ज़्यादा लोगों की कामना मत करो। चंद लोग ही आपके लिए बहुत हैं, उनके साथ रिश्ते को निभाना ही एक बड़ा काम है, उसको अच्छे से निभाओ। थैंक यू दोस्तों।